स्टार्ट करने वाला है क्रेनियोफेशियल एनोमलीज में डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ जॉ में माइक्रोगेनेथिया। माइक्रोगेनेथिया जो है वो एक ओरोफेशियल एनोमली है। इसमें हमारा ओरल और फेशियल एरिया जो है वो इफेक्ट होता है। इसमें होता है क्या, जो हमारा जॉ है वो हमारे नॉर्मल साइज से छोटा दिखने लगता है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको। फिर इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो पेरी रॉबिन सिंड्रोम, हॉलरमैन स्टेरिफ सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13, ट्राइसोमी 18, टर्नर सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, ये सारे इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा स्यूडो माइक्रोगेनेथिया, देन हमारा ट्रू माइक्रोगेनेथिया। स्यूडो नाम से पता चल रहा है फॉल्स, ट्रू मतलब ट्रू। तो जो स्यूडो माइक्रोगेनेथिया है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्यूडो माइक्रोगेनेथिया में होता क्या है कि जो हमारा जॉ है वो नॉर्मल साइज़ का ही होता है, लेकिन वो छोटा दिख रहा होता है। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, जो हमारा बगल वाला मतलब राइट साइड वाला है या लेफ्ट साइड वाला है, वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रू माइक्रोगेनेथिया के बारे में। तो ट्रू माइक्रोगेनेथिया नाम से पता चल रही है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो जॉ बोन है वो रियल में ही स्मॉल होता है, मतलब सिर्फ दिख नहीं रहा है, वो स्मॉल ही बना हुआ है। तो अब इसमें भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल नाम से ही पता चल रहा है कि हेरिडिटी है। तो होता कि कंजेनाइटल में कोई पार्ट फ्यूज़ नहीं हो पाया या मिसिंग होता है अगर कोई भी, तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। तो कंजेनाइटली मिसिंग पेरीमैक्सिला जो है वो हमें मैक्सिलरी माइक्रोगेनेथिया कराता है। फिर हमारा जो मैंडिबुलर माइक्रोगेनेथिया है वो हो सकता है अगर कंडाइल जो है वो हमारे स्कल में टीएमजे के पीछे हो तो। फिर एक्वायर्ड माइक्रोगेनेथिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ट्रॉमा या सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है अगर ओरोफेशियल रीजन में, तब होता है यंग एज में स्पेशली। फिर होता क्या है, इसमें चाइल्ड को खाना खिलाने में प्रॉब्लम आता है। फिर एनकाइलोसिस, अगर हमारे टीएमजे का एनकाइलोसिस हो जाएगा तो उस केस में हमारा जो मैंडिबुलर माइक्रोगेनेथिया वो हो जाएगा। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो पहला तो डिफेक्टिव अलाइनमेंट हो सकता है टीथ का, फिर ओवर क्राउडिंग हो सकती है, मैल ऑक्लूजन हो सकता है। देन इसमें जो चिन है वो रिट्रूडेड हो जाएगा, स्मॉल फेस दिखेगा जैसे पिक्चर में था स्टार्टिंग में। फिर इसमें फीडिंग में डिफिकल्टी है कि प्रॉपर आर्टिकुलेशन, स्पीच